95% ट्रेडर्स अपने पैसे खो देते हैं। आपने ये डाटा इतनी बार सुना होगा कि अब शायद इसका कोई मतलब ही नहीं बचा, लेकिन इसके बारे में जरा सोचिए। अगर लगभग हर कोई हार रहा है तो इसका मतलब ये है कि ज्यादातर लोग मार्केट के बारे में बिल्कुल एक जैसा ही सोच रहे हैं और वो तरीका एकदम गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो लोग बेवकूफ हैं या आलसी हैं या उनकी किस्मत खराब है। वे बस एक ऐसे खेल में कदम रख देते हैं जिसे वे समझते ही नहीं है। साथ में उनका माइंडसेट भी ऐसा होता है जो उन्हें पहले दिन ही किसी बड़े प्लेयर का शिकार बना देता है। इस वीडियो में हम किसी जादुई इंडिकेटर या किसी सीक्रेट चार्ट पैटर्न की बात नहीं करेंगे। हम गहराई से समझेंगे कि ज्यादातर ट्रेडर्स फेल क्यों हो जाते हैं, स्मार्ट मनी कैसे छोटे ट्रेडर्स को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करता है और आपको अपनी सोच में क्या क्या चेंजेस करने की जरूरत है। चलिए पहली समस्या से स्टार्ट करते हैं, जो है रिटेल माइंडसेट। जब ज्यादातर नए ट्रेडर्स चार्ट को खोलते हैं तो वे सब एक जैसा ही सोचते हैं। प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर गया, ब्रेकआउट, मुझे बाई करना है। आरएसआई ओवरसोल्ड है, रिवर्सल आने वाला है, मुझे यहाँ पर बाई करना है। एक बड़ी बुलिश कैंडल क्लोज हुई, फाइनली मुझे कंफर्मेशन मिल गई, सब एकदम सेफ है। सुनने में ये चीजें लॉजिकल लगती हैं, लेकिन मार्केट उसे कभी फायदा नहीं पहुंचाती जो सेफ महसूस करता हो। असल में वो साफ दिखने वाले लेवल्स और सिग्नल्स अक्सर वही जगह होती हैं जहां बड़े प्लेयर्स शांति से अपनी पोजीशन बेचने या नई पोजीशन बनाने का वेट कर रहे होते हैं। जहां पर छोटे ट्रेडर्स इन ब्रेकआउट से एक्साइटेड होते हैं, वहीं प्रोफेशनल ट्रेडर्स एक अलग सवाल पूछते हैं कि यहाँ पर किसको फंसाना है और लिक्विडिटी कहां पर है। दोस्तों, समस्या सपोर्ट, रेजिस्टेंस, आरएसआई या कैंडलस्टिक पैटर्न्स नहीं है। असली समस्या है इन्हें बिना कंटेक्स्ट के इस्तेमाल करना। लोग इन्हें सिर्फ ग्रीन या रेड लाइट सिग्नल की तरह यूज करते हैं। जब आप भीड़ की तरह सोचते हो तो आप ट्रेड भी वहीं पर करते हैं जहां पर भीड़ ट्रेड कर रही हो, और आपका स्टॉप लॉस भी अक्सर वहीं पर हिट होता है जहां सबका स्टॉप लॉस हिट होता है। प्राइस इसलिए मूव नहीं करता क्योंकि आप सही हैं, प्राइस इसलिए मूव करता है क्योंकि किसी बड़े प्लेयर को ट्रेड करने के लिए पर्याप्त ऑर्डर्स मिल गए हैं। इमेजिन करो कि एक बड़ा प्लेयर बहुत बड़ी पोजीशन खरीदना चाहता है। वो प्लेयर सीधे सीधे मार्केट ऑर्डर पर बाई नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो प्राइस उसके खिलाफ भाग जाएगा। बड़े प्लेयर को सही दाम पर बाइंग करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए। लिक्विडिटी का मतलब है दूसरे लोगों के ऑर्डर्स, जैसे स्टॉप लॉसेज, प्रॉफिट टारगेट्स या ब्रेकआउट एंट्रीज। ऐसे ऑर्डर्स जो किसी खास प्राइस लेवल पर पड़े होते हैं। ये लिक्विडिटी कहां पर होती है? साफ दिखने वाले स्विंग लोज के नीचे, जहां सब अपने स्टॉप लॉस को रखते हैं, या क्लीन हाइज के ऊपर, जहां पर ब्रेकआउट ट्रेडर्स के बाई स्टॉप्स होते हैं। तो दोस्तों, जब आप प्राइस को अचानक किसी लो के नीचे जाते हुए और फिर रिवर्स होते हुए देखते हैं तो वो कोई रैंडम उतार चढ़ाव नहीं है, वो एक लिक्विडिटी ग्रैब है। मार्केट सेल स्टॉप्स के उस बड़े पूल में डुबकी लगाता है ताकि बड़े प्लेयर्स घबराए हुए सेलर्स में बाइंग कर सकें। दोस्तों, अगर आप नहीं समझते कि लिक्विडिटी कहां पर है तो आप ट्रेड को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उसका खाना बन रहे हैं। कई ट्रेडर्स स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी समझने के बाद भी लॉस लेते हैं। इसका रीजन एक ही है, उसके इमोशंस। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट उन्हें किसी मूव के बिल्कुल लास्ट में ट्रेड में धकेल देता है। वहीं पर डर की वजह से वे विनिंग ट्रेड्स को जल्दी बुक कर लेते हैं और लूजिंग ट्रेड्स को बहुत लंबे टाइम तक पकड़े रहते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में वे एक विनिंग ट्रेड के बाद अपनी पोजीशन साइज को बढ़ा देते हैं। वहीं पर कई बार डाउट की वजह से वे सही सेटअप पर भी ट्रेड लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। लोगों को लगता है कि उन्हें एक बेहतर इंडिकेटर की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है। हकीकत में उन्हें अनसर्टेनिटी के साथ एक बेहतर रिश्ते की जरूरत है। मार्केट प्रोबेबिलिटी पर चलती है, कोई भी सेटअप 100% सही नहीं होता। ट्रेडिंग में लॉसेस आपकी पर्सनल हार नहीं है, बल्कि ये बिजनेस करने की कॉस्ट है। खतरा तब होता है जब आप एक लॉस के बाद बार बार अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर देते हैं या पैसा रिकवर करने की कोशिश में अंधाधुंध ट्रेड करते हैं। बिना एक तय सिस्टम और रूल्स के चार्ट आपकी भावनाओं का आईना बन जाता है। और दोस्तों, मार्केट एकदम बेरहम है, उसको आपकी भावनाओं पर बिल्कुल तरस नहीं आता। ज्यादातर ट्रेडर्स सिर्फ प्राइस की ऊपरी सतह पर अटके रहते हैं। वे सिर्फ एक सिंगल कैंडल को जूम करके देखते रहते हैं। देखो, एक हैमर बना है, अब यहां से रिवर्सल आएगा। कैंडल्स कहानी जरूर सुनाती हैं, लेकिन सिर्फ एक बड़े कंटेक्स्ट के अंदर। कहीं भी बनी एक बुलिश कैंडल का कोई मतलब नहीं हो सकता। लेकिन अगर वही कैंडल किसी बड़े लो के नीचे किसी स्टॉप रन के बाद बने तो उसका बहुत बड़ा मतलब होता है। सवाल ये नहीं है कि इस कैंडल का क्या नाम है, बल्कि सवाल ये है कि ये कैंडल कहां पर बन रही है। क्या प्राइस ने किसी की लेवल को स्वीप किया है? बिना कंटेक्स्ट के आप सिर्फ फोटो ट्रेड कर रहे हो, कंटेक्स्ट के साथ आप बिहेवियर को पढ़ रहे होते हो। ज्यादातर हारने वाले ट्रेडर्स के पास कोई प्रोसेस नहीं होती। उनका रूटीन होता है चार्ट खोलो, स्क्रॉल करो,
कुछ अच्छा दिखा तो ट्रेड ले लो। ट्रेड लेने के बाद अपने स्टॉप लॉस को मूव करना या डर या लालच में ट्रेड को बंद कर देना, ये कोई प्रोसेस नहीं है, ये रिएक्शन है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का तरीका अलग होता है। मार्केट खुलने के पहले ही उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या देखना है। उन्हें पता होता है कि डेली और वीकली हाई लोज कहां पर हैं। वे लोग सिनेरियोज बनाते हैं। वो ऐसे सोचते हैं, अगर लंदन सेशन में कल लो स्वीप हुआ तो मैं ऊपर की तरफ की ट्रेड देखूंगा। वे लोग भविष्यवाणी नहीं कर रहे होते, वे अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो एक रैंडम ट्रेडर से प्रोफेशनल बनने के लिए आपको क्या करना है? स्टेप 1, आपको एक फ्रेमवर्क सेलेक्ट करना है और ये फ्रेमवर्क एकदम सिंपल रखना है। आपको हफ्ते दर हफ्ते अपनी स्ट्रेटेजी को नहीं बदलना है। आपको एक स्ट्रेटेजी पर कम से कम 50 से 100 ट्रेड्स तो जरूर से जरूर लेने हैं। आपको सिर्फ सिग्नल नहीं देखना है, उसकी लोकेशन भी देखनी है। आपको ये देखना है कि क्या ये सिग्नल इस चार्ट पर सही जगह पर है, कहां पर लिक्विडिटी है। और दोस्तों, अगर लोकेशन खराब है तो सबसे सुंदर सेटअप भी सबसे बेकार होता है। दोस्तों, आपको रिस्क के बारे में पहले सोचना है और प्रॉफिट के बारे में बाद में। आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि आपको मार्केट कितना देगा, पर आप ये कंट्रोल जरूर कर सकते हो कि आप कितना खोगे। आपको अपने अकाउंट का एक छोटा फिक्स्ड परसेंटेज ही रिस्क पर लेना है। आपको स्टॉप लॉस वहां पर लगाना है जहां पर आपका आइडिया गलत साबित हुआ। सर्वाइवल ही आपका पहला एज है। ज्यादातर ट्रेडर्स कभी भी अपने ट्रेड्स का रिव्यू नहीं करते। वे दर्द को तो याद रखते हैं लेकिन पैटर्न्स को नहीं। आपको हर ट्रेड के स्क्रीनशॉट और अपनी भावनाओं को नोट करना है। इसी तरह आप ट्रेडिंग को एक रैंडम एक्सपीरियंस से बदलकर एक ऐसी कला बनाएंगे जिसे आप सुधार सकें। तो दोस्तों, चलिए सब कुछ कनेक्ट करते हैं। ट्रेडर्स इसलिए फेल नहीं होते कि मार्केट नामुमकिन है, बल्कि वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो सबकी तरह सोचते हैं। वे लोग बिना कंटेक्स्ट के ट्रेड करते हैं। वे लिक्विडिटी को नहीं समझते, इसलिए वे खुद किसी के लिए लिक्विडिटी बन जाते हैं। अगर आप उन 95% से बाहर निकलना चाहते हैं तो भाई साहब, आपको उन सबसे अलग सोचना है। आपको मार्केट को लिक्विडिटी हंट की तरह देखना है। भाई, एक सिंपल और कंसिस्टेंट फ्रेमवर्क बनाओ और उसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो। आपको भविष्यवाणी नहीं करनी है, आप ज्योतिषी नहीं है। आपको बस इस खेल को समझना है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को बदला है तो वीडियो को लाइक करें। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो कि आपको किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, डिसिप्लिन में, एंट्री में, एग्जिट में, किस चीज में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।